दो मीठा बोल बोलने से यदि किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार का रक्तदान है। आपके साथ मैं शुभम आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में ब्राह्मणों के चार बेटे आपस में बड़े ही गहरे मित्र थे। उनमें से तीन तो अच्छे पढ़े लिखे थे, पर चौथा अनपढ़ था। उसका नाम बुद्धूराम था। एक बार उन्होंने फैसला किया कि इस विद्या से यदि धन न कमाया जाए तो इस विद्या का क्या लाभ। यह कहकर वह चल पड़े। चलते चलते वह वन से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक मरे हुए शेर की हड्डियों के टुकड़े पड़े हैं। पढ़े लिखों में से एक बोला कि यदि ये अपनी विद्या को परखने का एक बहुत ही अच्छा अवसर है। वह उन दोनों उन तीन चौथों दोनों को यह बात पसंद आई और वह भी कहने लगे कि इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिलेगा। पहले ने उन हड्डियों को इकट्ठा किया और उसका ढांचा तैयार किया, और दूसरे ने उस पर मंत्र द्वारा खाल चढ़ा खाल खाल और रक्त का संचार किया, और देखते ही देखते शेर पर खाल चढ़ गई। और चौथा मंत्र पढ़कर उसमें प्राण फूकने वाला था, पर अनपढ़ रामू बोला ऐसा मत करो, यह शेर हम लोगों को खा जाएगा। उसके ऐसा कहते ही तीनों जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे तुम्हारे पास कोई विद्या नहीं है, इसलिए तुम हमसे जल रहे हो। रामू ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वह तीनों नहीं माने और उसमें मंत्र पढ़कर प्राण फूकने लगे। रामू चिल्लाकर बोला, ठहरो, तुम लोग बड़े विद्वान हो और जैसा ठीक समझो वैसा करो, बस मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। पास में लगे पेड़ पर वह तुरंत चढ़ गया। तीसरे ने उसमें प्राण फूंक दिए और शेर गरजते हुए उठा और वह दहाड़ने लगा और तीनों को उसने तुरंत ही मार डाला और खा गया। इसलिए कहते हैं कि अपनी विद्या का प्रयोग बहुत ही बुद्धिमानी से करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें जो भी विद्या प्राप्त है उस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए और बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ उस विद्या का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।